आपने थॉर का ये आइकॉनिक सीन देखा होगा जहाँ पे वो एक न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को सर्वाइव कर लेता है। पर जानते हो ये सीन इतना इंसेन क्यों है? क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार कोई नॉर्मल स्टार नहीं होते। ये यूनिवर्स के सबसे एक्सट्रीम और सबसे डेंस ऑब्जेक्ट में से एक होते हैं। इनका सरफेस टेम्परेचर रफली 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है और जब ये नए नए बॉर्न होते हैं तो उनका टेम्परेचर 100 बिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। एक न्यूट्रॉन स्टार जब बनता है तो वो इतनी एनर्जी रिलीज करता है जो रफली 10 टू द पावर 28 न्यूक्लियर बॉम्ब्स के इक्विवेलेंट होती है। मतलब अगर ये एनर्जी किसी के ऊपर पड़े तो वो सिर्फ जलेगा नहीं बल्कि एग्जिस्ट ही करना बंद कर देगा। तो क्या सच में गॉड ऑफ थंडर इतनी एनर्जी को सर्वाइव कर सकता है? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले थॉर की पावर्स, उसकी एबिलिटीज और उसके ओरिजिन को बहुत ही अच्छे से डिकोड करना पड़ेगा। चलो सबसे पहले इस आइकॉनिक सीन को डिकोड करते हैं। थॉर किसी न्यूट्रॉन स्टार के अंदर जब नहीं करता, वो किसी स्टार के सरफेस पे नहीं खड़ा है। एक्चुअली वो एक एंशिएंट फोर्ज सिस्टम में है, एक ऐसा कॉस्मिक मशीन जो न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को यूज करता है। ये कोई नॉर्मल फोर्ज नहीं है, ये डायसन लाइट स्टेलर फोर्ज है जो स्टार की रॉ एनर्जी को कैप्चर करता है, फोकस करता है और फिर उसे शेप देता है। और इस फोर्ज में बन रहा होता है थॉर का वेपन। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फोर्ज का आयरिस यानी कि उसका एनर्जी गेट जैम हो जाता है और जब तक ये खुलेगा नहीं स्टार की एनर्जी अंदर फ्लो नहीं करेगी। अब इसी मोमेंट पे थॉर डिसीजन लेता है कि वो खुद जाकर उस गेट को मैन्युअली ओपन करेगा और जैसे ही वो उसे ओपन करता है न्यूट्रॉन स्टार की फोकस्ड एनर्जी बीम सीधा उसके ऊपर गिरती है। अब देखो ये कोई नॉर्मल हीट ब्लास्ट नहीं है, ये एक कंप्रेस्ड और डायरेक्टेड स्ट्रीम है जिसके अंदर हीट भी है, रेडिएशन भी है और अनइमेजिनेबल एनर्जी डेंसिटी है। और थॉर लिटरली उस बीम के बीचों बीच खड़ा है। हर सेकंड के साथ उसकी बॉडी बर्न हो रही है, क्रैक हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, वो चीख रहा है, उसका नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो रहा है और एक मोमेंट आता है जब उसकी बॉडी लिटरली गिव अप कर देती है और वो ऑलमोस्ट मर ही जाता है। अब देखो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि थॉर ने पूरे न्यूट्रॉन स्टार को सर्वाइव नहीं किया था, बल्कि उसने एक छोटी सी एनर्जी बीम को सर्वाइव किया था और वो छोटी सी एनर्जी बीम पूरे न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा थी। तो अब सवाल उठता है कि क्या थॉर उस न्यूट्रॉन स्टार की टोटल एनर्जी के सामने अगर खड़ा होता तो क्या वो एक सेकंड के लिए भी सर्वाइव कर पाता? सबसे पहली बात, थॉर कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक एसगार्डियन है और एसगार्डियंस ह्यूमंस का कोई अपग्रेडेड वर्जन भी नहीं है। वो एक कंप्लीट डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज है। उनका बॉडी डिजाइन बिल्कुल डिफरेंट है, उनके सेल्स ज्यादा ड्यूरेबल है, उनका हीलिंग फैक्टर फास्टर है और थॉर एक नॉर्मल एसगार्डियन भी नहीं है, वो एक रॉयल ब्लड लाइन से आता है। मतलब जेनेटिकली वो ऑलरेडी पीक पर है। थॉर की बॉडी सिर्फ स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन नहीं है, लाइटनिंग उसकी बॉडी के अंदर जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बल्कि वो उसका एक्सटेंशन है। एक और इम्पोर्टेंट बात, थॉर एनर्जी को सिर्फ रेजिस्ट नहीं करता, वो उसको एब्जॉर्ब भी करता है। इसलिए जब उसके ऊपर लाइटनिंग गिरती है तो वो वीक नहीं होता बल्कि स्ट्रॉन्गर होता है। लेकिन लाइटनिंग और न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी सेम चीज नहीं है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप देखो कॉमिक्स के अकॉर्डिंग थॉर कितना पावरफुल है, मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि कॉमिक्स में भी सिर्फ एक थॉर नहीं है बल्कि उसके कई सारे वर्जन्स है, वो भी डिफरेंट स्टोरीज और बैकग्राउंड्स के साथ। बट मूवीज के अंदर जो थॉर हमने देखा है उसने मैसिव एक्सप्लोजंस को बड़े आराम से सर्वाइव किया है, हल्क जैसे बींग्स को फाइट में हराया है, थैनोस जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स थे उसके साथ टो टू टो फाइट की है। यानी उसकी ड्यूरेबिलिटी लेवल ऑलरेडी इंसेन है, लेकिन उसके कुछ लिमिट्स भी हैं। इन्फिनिटी वॉर के सीन में हम क्लियरली देख सकते हैं कि वो स्ट्रगल कर रहा है, वो कंफर्टेबल नहीं है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन उसकी बॉडी ओवरलोड हो रही है। यहाँ तक कि ईचरी नाम के बॉनी ने भी उसे ये बोला था कि ये स्टंट उसकी जान ले सकता है। मतलब सिंपल कंक्लूजन ये है कि थॉर एक्सट्रीमली पावरफुल है लेकिन वो इनविंसिबल नहीं है। अब आता है असली मॉन्स्टर पर, न्यूट्रॉन स्टार। ये कोई नॉर्मल स्टार का फेस नहीं है बल्कि एक डेड स्टार का कोलैप्स है जो कोलैप्स होकर यूनिवर्स के सबसे डेंस ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। जब एक मैसिव स्टार अपनी लाइफ के एंड पर पहुंचता है तो वह सुपरनोवा एक्सप्लोजन करता है। इतनी बुरी तरह से कोलैप्स होता है कि उसके एटम्स टूटने लगते हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होकर न्यूट्रॉन्स बनाते हैं और फिर एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनता है जो साइज में सिर्फ एक सिटी के जितना है लेकिन मास में पूरे के पूरे सन के बराबर। सोचो एक ऑब्जेक्ट जो सिर्फ 20 किलोमीटर वाइड है लेकिन उसका मास 2 × 10⁻30 kg के आसपास है। ये डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि अगर तुम न्यूट्रॉन स्टार का सिर्फ एक चम्मच भर मैटर उठाओ तो उसका वेट माउंट एवरेस्ट के बराबर होगा। अब करते हैं ग्रेविटी की बात। न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि अगर तुम उसके पास चले जाओ तो तुम्हारी बॉडी इंस्टेंटली कंप्रेस होने लगेगी, तुम स्ट्रेच होने लगोगे, तुम एटम बाय एटम टीयर होने लगोगे। जिसके बाद आता है न्यूट्रॉन स्टार का टेम्परेचर। अगर हम न्यूट्रॉन स्टार के सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो वो मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस होता है। कंपेयर करो हमारे सन से जिसका सरफेस टेम्परेचर सिर्फ 5500 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन न्यूट्रॉन स्टार के कोर का टेम्परेचर इवन हायर, ऑलमोस्ट 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस।
और जब ये नए नए बॉर्न होते हैं तो इनका इनिशियल टेम्परेचर करीब 100 बिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थ पर डेटोनेट किया गया सबसे बड़ा एक्सप्लोजन था एक न्यूक्लियर बॉम्ब का, जिसका नाम था जार बॉम्बा, जिसने करीब 50 मेगाटन की एनर्जी रिलीज की थी, जो 3300 गुना ज्यादा पावरफुल है हिरोशिमा बॉम्ब से। लेकिन एक न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी करीब 10 टू द पावर 28 जार बॉम्बा के इक्वल होती है, या फिर उससे भी ज्यादा। अब देखो, सब कुछ समझने के बाद फाइनल क्वेश्चन अभी भी यही बचता है, क्या थॉर एक न्यूट्रॉन स्टार की फुल एनर्जी को सर्वाइव कर सकता है? साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर एक रियल न्यूट्रॉन स्टार की फुल एनर्जी डायरेक्टली थॉर के ऊपर पड़ती तो उसकी बॉडी इंस्टेंटली वेपोराइज हो जाती, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरी तरह से ब्रेक हो जाता, विद इन सेकेंड्स, मे बी मिली सेकेंड्स में उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाती। थॉर ने जो फेस किया था वो एक कंट्रोल्ड एनर्जी स्ट्रीम थी, पूरी न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी नहीं थी, और फिर भी वो उस एनर्जी के सामने स्ट्रगल कर रहा था और ऑलमोस्ट मर ही गया था। मतलब जो उसने सर्वाइव किया वो न्यूट्रॉन स्टार की टोटल एनर्जी का छोटा सा हिस्सा था, फिर भी वो मरते मरते बचा। अब देखो, तुम में से जितने भी थॉर के फैंस हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे गाली मत देना, क्योंकि मैं यहाँ पे ना तो फिक्शन की बात करने आता हूँ, ना ही मैथोलॉजी की। मेरा मोटिव यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में साइंस को एक्सप्लेन करना है और आपके मन में स्पेस एंड यूनिवर्स को लेकर क्यूरियोसिटी जगाना है। बट इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? कॉमिक्स के यूनिवर्स में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक न्यूट्रॉन स्टार की पूरी एनर्जी को सर्वाइव कर सकते हैं, बट ये सब भी स्टोरी लाइन और वर्जन्स पे डिपेंड करते हैं। देखो, मैंने तुम्हें न्यूट्रॉन स्टार के बारे में बता दिया, अब तुम मुझे ये कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर एक न्यूट्रॉन स्टार की फुल एनर्जी को सर्वाइव कर सकता है। एंड यस, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस एंड ऑल हेल टू द कॉस्मोस।